आपका एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है इस फील्ड में? तो आजकल रेंटल का प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हो? जी, लेज़र क्या चीज़ होता है कि लेज़र शायद कई बार हम नया घर लेने जाते हैं कहीं पे रेंट पे, तो बोलते हैं अपने रियल एस्टेट से लेज़र ले। रेंटल मार्केट का फ्यूचर क्या देख रहे हो? तो इसमें आपको क्या चैलेंजेस आते हैं इस फील्ड में ज़्यादातर? रॉकी पाटी को आप डॉक्टर ऑफ बिल्डिंग कह सकते हैं। ही डज फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच एवरीथिंग। इजीएस्ट मनी मेकिंग है। और आप जो नए लोग ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं उनको क्या रिकमेंड करते हो कि अगर उन्होंने घर रेंट पे लेना है तो कैसे ले सकते हैं? क्योंकि उनके पास ना तो कोई उनका प्रोफाइल है, ना ही उनके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस होता है, तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हो? क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर से आने वाले हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रॉकी वैद ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੇਸੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਰਿਚਾ ਉਪਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਰਿਚਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। थैंक यू रॉकी पाजी फॉर हैविंग मी हियर। मैं इधर सिडनी में हूँ पिछले करीबन 17-17.5 साल से। मैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिडनी साइड रह रही हूँ एंड डेफिनेटली रेंटल्स के साथ जुड़ी हुई हूँ करीबन कोई पिछले 8-8.5-9 साल से। हाँ जी। और दीदी, आपका एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है इस फील्ड में? रेंटल्स इज वेरी ऑन गोइंग एक्सपीरियंस। हाँ जी। मैं जितना भी एक्सपीरियंस लेती हूँ मुझे लगता है कम ही है, मुझे और लर्न करना है। I can say that rental is a very vast industry. Yeah. ओके जी। तो आजकल रेंटल का प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हो? Definitely because इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, तो वो जब भी आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा किसी भी ओनर पे, तो वो प्रेशर तो आप मार्केट से ही रिलीज करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट का प्रेशर पड़ेगा तो रेंटल्स का भी प्रेशर बढ़ेगा, द रेट विल गो higher and definitely tenants have to pay more rent. But हाँ जी, चलता रहता है। This is an ongoing process. ओके जी। पर ये ज़रूर मैं कहूँगी कि जो पहले आपको इजीली $350-400 में एक ब्लैक टाउन में एक छोटा सा यूनिट मिलता था, अब वो डबल द प्राइस हो गया। हाँ जी। तो इसमें आपको क्या चैलेंजेस आते हैं इस फील्ड में ज़्यादातर? रेंटल्स में जैसे कि मैं आपके साथ ही काम कर रही हूँ पिछले 2.5 साल से फॉर ट्रेड पर्सन्स, सो हमें डेफिनेटली, बट आई मस्ट से वन थिंग कि आई एम वेरी हैप्पी एंड जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है आप मुझे निकाल देते हैं उस प्रॉब्लम से। इवन आई मस्ट से कि आधी रात को या सुबह 6 बजे और कहीं भी आई शुड रिकमेंड एवरीवन कि वो आपकी कंपनी के साथ जुड़ें एंड दे विल गिव यू बिजनेस, बिकॉज मैं हमेशा सेटिस्फाइड रही हूँ। ठीक है, रेंटल्स में हमारे कभी कभी हम खुश नहीं होते हैं जो काम है, क्योंकि एवरी क्लाइंट इज डिफरेंट, पर आई एम वेरी हैप्पी। मुझे जब भी ज़रूरत होती है रॉकी पाजी पहुँच के मेरा काम करा देते हैं, सो आई मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू यू। अदर देन दैट ऐसे चैलेंजेस देखिए हर जॉब में ही हैं, पर एंट्री एग्जिट के टाइम पे भी मैं देखती हूँ कि इट्स हार्ड समटाइम्स कि घर किस वियर एंड टियर ना कहीं पे भी क्लैरिफाइड नहीं है। तो ये आपको काफ़ी हद तक कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है, व्हाट इज इन वियर एंड टियर। बट हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वी डील वेरी स्मूथली। कुछ हम टेनेंट्स को समझा देते हैं आप ये कर दीजिए, कुछ हम ओनर्स को समझा देते हैं, और कुछ हमारी ट्रेडीज हमें हेल्प कर देते हैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने में, एंड वी बैलेंस इट आउट। ओके जी। और आप जो नए लोग ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं उनको क्या रिकमेंड करते हो कि अगर उन्होंने घर रेंट पे लेना है वो कैसे ले सकते हैं? क्योंकि उनके पास ना तो कोई उनका प्रोफाइल है, ना ही उनके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस होता है, तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हो? क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर से आने वाले हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे? ओके, जैसे जनरली स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, दे डोंट अंडरस्टैंड द नॉर्म्स कि आपने घर को लुक आफ्टर कैसे करना है, जो जिन चीज़ों से मैं गुजरती हूँ। हाँ जी। तो एंड पीपल लाइक यू, देर आर, हम कई तरह के ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं ये जैसे आपके कजन्स हैं या आप किसी को जानते हैं, तो वो आप आधी मतलब लीज में आपको भी डलवा देते हैं, ताकि हमारा एक उनके साथ अच्छा
ताल्लुकात बन जाते हैं, एंड देन फिर 6 महीने बाद आप कहते हो भाई अब इनकी हिस्ट्री बन गई है, दे कैन गो अहेड। नहीं तो कुछ लोग जैसे 3 महीने का एक्स्ट्रा रेंट हमें देते हैं बिकॉज पेरेंट्स कैन अफोर्ड दैट, इंडिया वाले। सो मुझे इंडिया के बारे में ही ज़्यादा पता है। हाँ जी। सो वो हमें एक्स्ट्रा मनी दे के, बिकॉज गलत कोई नहीं होता है एंड वी ऑल लर्न, पर मुझे उन कंडीशंस में मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आई टेक केयर ऑफ देम। मैं डायरेक्ट डेबिट सेट्स करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखो, रेंट टाइम पे दीजिए, पानी का बिल टाइम पे दीजिए। कुछ भी घर है छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता रहता है, गलती से कोई गलती हो भी जाए तो प्लीज़ हमें बताइए ताकि बिल्कुल। हम आपस में बैठ के उसको सलाह कर सकें। और कई बार होता है कि कुछ टेनेंट ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपर्टी को तोड़ के भाग जाते हैं, जैसे हमारे रीसेंट एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है जी, गंदा घर छोड़ के चले गए, जहाँ घर को तोड़ के चले गए, तो उस कंडीशन में ऑनर्स क्या सोचते हैं? देखिए जनरली डेफिनेटली जिसका भी घर है इमोशनली हर बंदा अटैच होता है, हाँ जी। और गुस्सा भी आता है। अब आपका ही घर कोई गंदा करके चला जाए तो हमारी भी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली बुरा लगता है, पर हमारे पास बॉन्ड होता है उन चीज़ों को कवर करने के लिए। हम बॉन्ड रखते ही इसलिए हैं ताकि जो भी छोटा मोटा गंद है वो क्लियर कर सकें। अगेन आई मस्ट से आप हमें काफ़ी हेल्प कर देते हैं उस चीज़ के लिए, जैसे कुछ टिप पे ही सामान फिकवाना होता है या छोटी मोटी डेंटिंग पेंटिंग होती है, तो आप वो खुद ही हमें एज अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन आप वो सब कर जाते हैं। तो हाँ जी। जनरली बॉन्ड इज ऑलवेज देयर टू कवर ऑल दैट। बाकी ओनर्स को हम इंश्योरेंस भी रिकमेंड करते हैं कि अगर कुछ हो ही गया है तो एटलीस्ट हम कवर्ड रहें। हाँ जी, हाँ हाँ जी, वो जी, तो ठीक है। हाँ जी। लेकिन जैसे कई बार होता है कि ऑनर भी फांसी होते हैं, कोई लोगों को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते। आप ऑनर्स को कुछ कहना चाहते हो जो लैंडलॉर्ड हैं? मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमें मौका सबको देना चाहिए, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगी कि हमें अपने आप को भी कवर करना होता है। हाँ जी। हर कोई डरता है एंड जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हर कोई चाहता है कि हम सेफली खेलें। हाँ तो जी। डेफिनेटली लैंडलॉर्ड्स आर ब्यूटीफुल, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी-कभी मैं फँस जाती हूँ स्पेशल नेगोशिएशंस में, बट आई मस्ट से कि बी मोर सपोर्टिव एंड हर तरह की केयर है यहाँ पे। एंड हमारे रॉकी पाजी हैं यहाँ पे वो तो ऑलवेज है। जहाँ पे भी हम फंसते हैं, डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द आउटसोर्स फॉर मी। हाँ जी। एंड हाँ जी, दैट्स द मेन थिंग। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारी 7 स्टार रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें हम हर तरह की प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करते हैं, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, उसके अलावा पेंटिंग या कुछ भी रिलेटेड टू बिल्डिंग हो, हम उसको मेंटेन भी करते हैं, उसको रिपेयर भी करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि रॉकी पाजी को आप डॉक्टर ऑफ बिल्डिंग कह सकते हैं। ही Thank डज you. फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच एवरीथिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड तो आगे हम बात करते हैं, आप आजकल कहाँ पे काम कर रही हैं? मैं अभी ड्रीम बिग के साथ काम कर रही हूँ, मार्स्टन पार्क में है ड्रीम बिग रियल्टी। हाँ जी। एंड मैं उनका सारा रेंटल पार्ट मैं देखती हूँ। हमारे पास और भी स्टाफ है जो हमारी इंस्पेक्शंस एंड अदर थिंग्स में हेल्प करता है, हाँ जी। लेकिन उनका मेन डीलिंग विद टेनेंट्स, डीलिंग विद ओनर्स, आई एम लुकिंग आफ्टर विद जी। अमृत बजाज एंड गरिमा बजाज। ये थैंक यू जी, ओके। और आप कितने टाइम से इनके साथ काम कर रहे हो? मुझे अभी 1 सवा साल ही हुआ है इनके साथ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी। पर मैंने कई और जगह काम किया था टू गेन एक्सपीरियंस एंड टू गेट ऑन द लैडर। अलग-अलग जगह पे काम करके मैंने अलग-अलग तरह का एक्सपीरियंस लिया है। अलग-अलग लोगों से मैं मिली हूँ एंड आई कैन से दैट डेफिनिटली मैं ग्रो हुई हूँ विद ओके ऑल जी, दैट। हाँ जी। ओके। जी, लेजर क्या चीज़ होता है कि लेजर शायद कई बार हम नया घर लेने जाते हैं कहीं पे रेंट पे, तो वो बोलते हैं अपने रियल एस्टेट से लेजर लेके आओ। ओके, सो लेजर इज जब हमें टेनेंट पैसे देता है, हाँ जी। जिसको आप रेंट कहते हैं, हम वो रिसीट करते हैं। तो हाँ जब जी। हम रिसीट करते हैं उसमें वो दिखाता है कि ये टेनेंट ने इस तारीख से लेके इस तारीख तक हमें रेंट दिया है। हाँ जी। लेजर एक आपका डॉक्यूमेंट होता है जो आपको सेव करता है कि आपने कभी भी रेंट लेट नहीं दिया है। अगर आपने लेट दिया है तो उसके अंदर आ जाता है कि ये 2 दिन लेट हुए हैं, 10 दिन लेट हुए हैं, 15 दिन लेट। उससे क्या होता है कि जो मान लीजिए एक रियल एस्टेट में मैं हूँ, एक में आप हैं, और आप मुझसे लेजर मांगते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये इंसान ठीक टाइम पर रेंट दे सकता है या नहीं। फ्यूचर रेफरेंस के फ्यूचर लिए काम रेफरेंस के आता लिए। है। हाँ जी, ठीक हाँ है जी, जी। हाँ जी। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या चल रहे हैं? आप इसी मार्केट में ग्रो करना चाहते हो, जहाँ कुछ डिफरेंट मार्केट में मूव होना चाहते हो? कोई बात नहीं, आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आंसर नहीं भी नहीं, देना। नहीं, बिल्कुल। हाँ। डेफिनेटली एट दिस एज
अब मेरा पढ़ने की कोई हिम्मत नहीं है। सो आई डेफिनेटली वांट टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री ओनली, ओके जी, डेफिनेटली। हाँ ओके। जी, तो आपका सेल्स का काम नहीं देखते हो आप सिर्फ? सेल्स देख लेती हूँ, हाँ पर जी, अभी मेरी बच्चों की थोड़ी कमिटमेंट्स हैं, हाँ तो जी। मैं अपने आप को ओवर ऑक्यूपाई नहीं करना चाहती हूँ। बट जो मेरे अपने फ्रेंड्स हैं या मेरे जो अपने जानकार हैं, अगर वो मुझे कभी भी कहते हैं तो आई एम हैप्पी टू हेल्प एवरीवन। इवन अमृत जी हैज़ टोल्ड मी कि वी कैन वर्क इट ऑन, हम्म, सो दैट्स नॉट एन इशू। बट बिकॉज ऑफ किड्स अभी मैं थोड़ी सी हम्म। ऑक्यूपाइड हूँ, डेफिनेटली। हाँ जी, चलो थोड़ा सा ट्रैक से बाहर आते हाँ हैं। जी। तो आपका ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ब्यूटीफुल कंट्री टू लिव इन, ब्यूटीफुल। आई हैव बीन, मैं काफ़ी कंट्रीज़ में और गई हूँ घूमने फिरने, हाँ जी। पर ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट। मैं बहुत सेफ़ हूँ इस कंट्री में। हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहुत सेफ़ हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमें बहुत अच्छा लगा, एंड हमारा नेबरहुड बहुत अच्छा है, हम्म, एंड घूमने जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, अमेजिंग। ओके जी, वेरी गुड। तो उसके बाद आप इंडिया से कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। हाँ दिल्ली जी, से, हाँ ओके जी। जी। आप? मेरे हस्बैंड हिसार से हैं, हाँ हरियाणा जी। से, पर मुझे सिर्फ़ दिल्ली का ही ज़्यादा पता है। आप दिल्ली में ही बॉर्न हुए, वहाँ पे वहीं पढ़े पे, हुए? हाँ जी, हाँ जी। ओके। जनकपुरी साइड से हैं हम लोग। तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंडिया का? आपको इंडिया ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छा लगता है? कंपैरेबल बहुत मुश्किल है रॉकी भाजी, हाँ, बट अब मैं शायद यहाँ ज़्यादा, क्योंकि बच्चे यहीं रहना चाहते हैं डेफ़िनेटली। पर जो बचपन, आई मीन आपने भी, हाँ हमने जी, जो बचपन देखा है वो अब की जनरेशन नहीं देख सकती। वो गलियों में खेलना, वो नेबरहुड में उठ के जाना, वो सब कुछ अब ख़त्म है। बिल्कुल। बट जो बचपन हमने देखा है वो यहाँ नहीं है। पर आई थिंक बोथ द कंट्रीज़ मैं एन्जॉय करती हूँ। मैं जब क्योंकि वो वहाँ, तो हाँ टाइम जी, के साथ इंडिया भी चेंज हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी चेंज हो बिल्कुल। चुका है। जब मैं आया था बहुत साल पहले, तो उस टाइम से लेके अब तक बहुत कुछ चेंज हो चेंज चुका हो है। जब चुका मैं है, ऑस्ट्रेलिया में हाँ। आया था, मार्जन पार्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं चीज़ थी। एग्ज़ैक्टली। अभी आप हम सारा दिन मार्जन पार्क में ही काम कर रहे हैं, माज़ून, हाँ तो जी, लेकिन उस टाइम पे था ही नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया भी बहुत कुछ बहुत चेंज हो चेंज चुका हो है। गया है, हाँ। तो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ डेवलप होती है। डेवलप होती है, बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह तो रहे हैं। आप रेंटल मार्केट का फ्यूचर क्या देख रहे हो? इट विल डेफ़िनिटली ग्रो, हुँ, हुँ। इट विल ग्रो अ लॉट, क्योंकि लोग तो आएँगे ही, उनको घर चाहिए ही होते हैं। हाँ जी। कुछ लोग अपने घर बड़े करवा रहे होते हैं, कुछ लोग कहीं और न्यू बनवा रहे बिल्ड कर होते, रहे हैं न्यू अपना। बिल्ड कर रहे होते हैं। तो हमेशा ही एक, अगर आप मुझसे सीरियसली पूछेंगे, पिछले 9 साल में मैंने आज तक कभी रेंटल को डाउन नहीं देखा, अनटिल अनलेस इट्स दिसंबर पीरियड, हुँ, हुँ। और लोग छुट्टियों में इधर-उधर, कम मूव होते हैं। हाँ, कम मूव होते हैं, दैट्स द राइट वर्ड। एंड चीज़ें भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं उस दौरान, क्योंकि हर कोई छुट्टी पे गया होता है। अदर देन दैट रेंटल इज़ ऑलवेज़ इन, ऑलवेज़ इन। अगर हम राइट रेंट माँगते हैं, हुँ, हुँ। अगर टेनेंट अच्छा है, तो रेंटल रुकता ही नहीं है। मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ते, वो भी मैक्सिमम, पर जनरली रोटेट बहुत जल्दी हुँ, होता हुँ। है। नहीं, आप लोगों को रिकमेंड करते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसमें इन्वेस्ट करें ताजो इज़ अ गुड बिज़नेस। इट हाँ, इज़ ईज़ीएस्ट मनी मेकिंग है। ओ हार्ड एक मतलब इट्स अ लॉट ऑफ मनी इकट्ठा इन्वेस्ट करना, बट इट्स अ गुड बिज़नेस, इज़ गुड इट्स अ बिज़नेस, ब्यूटीफुल हाँ। बिज़नेस। हाँ जी, आप रिकमेंड करते हो कि बंदों को डेफ़िनेटली। रिकमेंड दूसरा इसमें इन्वेस्ट करना हाँ चाहिए जी, ताजो वो ग्रो हो सकें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो इस फील्ड के रिलेटेड? रेंटल्स में इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। हाँ जी, मैं चैलेंज फेस करती हूँ जब कोई घर छोड़ के जाते हैं, घर में काफ़ी चीज़ें स्पेशली एट द टाइम ऑफ एग्जिट इधर-उधर हिलती हैं, बट हमारे लैंडलॉर्ड्स या टेनेंट्स या इवन रियल एस्टेट को भी ये समझना चाहिए कि एक घर मूव होने में इट्स अ बिग जॉब। पर हमारे ट्रेडीज़ होते हैं जो हमें, स्पेशली आई मेंशन्ड अबाउट यू, कि हमें हेल्प करते हैं। घर को अगर गंद पड़ा है या वियर एंड टियर है, तो वो हमारे ट्रेडीज़, उनको इमीडिएटली आप आते हैं एंड दे हाँ कैन जी, फिक्स इट। आपने कई बार हमें लेट इवनिंग्स, आउट ऑफ आवर्स, बहुत आपने हमें हेल्प की है रॉकी, थैंक यू। विच इज़ वेरी ग्रेटफुल टू यू। पर हाँ जी, ये सब चैलेंजेस पर ना, ये
जैसे आप कह रहे हैं कि हर इंडस्ट्री में ये चैलेंज कुछ ना कुछ तो आएगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल अगर वो आएगा। स्मूथ रहेगा तो आपको काम करने काम का करना का मिलेगा मजा ही भी नहीं नहीं कुछ भी। हाँ आएगा। जी। हाँ जी, हाँ जी। सो इट्स ऑलवेज हियर एंड देयर। नो, अगर कोई तोड़ के नहीं जाएगा तो हमें बिज़नेस कहाँ से आपको कहाँ से मिलेगा? देखा? अगर कोई बीमार नहीं होगा तो डॉक्टर को अपनी शॉप बंद करनी डॉक्टर पड़ेगी, बिल्कुल, तो वो भी बिल्कुल, ज़रूरी है, हर एक बिल्कुल, चीज़ का होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आज हमने काफ़ी कुछ जाना रेंटल के बारे में हाँ जी। और रेंटल इंडस्ट्री कैसे काम करती है और हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि वो रेंटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट हाउस लेके उसको रेंट पे दे के पैसा बना सकते हो और रिचा जी का थैंक यू बोलना चाहेंगे कि वो हमारे पास आए और हमें बहुत सी जानकारी दी और हम रिचा जी को बोलेंगे कि वो लोगों को रिकमेंड करें कि ये जो हमारा चैनल है ऑस्ट्रेलियन देसीज़, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हाँ जी, और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ऑस्ट्रेलियन देसी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंड फेसबुक पे ये शेयर कर दूंगी। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड गिव अ थम्स अप टू देम। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक जी, यू थैंक यू सो सर। मच।